गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभालना मुश्किल मुश्किल हो गया गुलाबी आँखें। अभी हम वीडियो भी देखते हैं, बोल देते हैं किसी की एक वीडियो चल गई तो बनेंगे स्टार। चाहे कितनी सच्चाई इस बात में? ऐसा राजू पंजाबी सर के साथ भी मेरा सॉन्ग आया हुआ है, फेरे है सॉन्ग का नाम। तो वो केडी देसी रॉक ने लिखा था। तो एक छोटा सा किस्सा, और मेरी दादी थे, तो दादी ने मेरे को बहुत ज्यादा छोटी थी, पैरों पे बिठा लेना, तो उन्होंने गाना गाया करना। नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हैं अपना कैथल न्यूज। आज भाई कैथल के अंदर आपने ऐसी एक म्यूजिक इंडस्ट्री तक जुड़ी हुई सिंगर तक मिलावांगे जो कि कैथल के सरकारी स्कूल तक पढ़ गए और आज पंजाबी हरियाणवी हिंदी गाने में अपना नाम कमा चुकी है। जानेंगे कौन है और किस तरह उनकी अपनी लाइफ स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। राम राम जी। राम राम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ जी, दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम वेंडी कौर है। अच्छा जी, कहाँ का आपका जन्म स्थान है? मेरा जन्म स्थान, बर्थ प्लेस मेरा कैथल का है, हरियाणा का। अच्छा जी। जी। अच्छा जी, आपने अभी तक कौन कौन से गाने, हिंदी हरियाणवी पंजाबी, कौन से गाने में अपना काम करे? मैंने काफी सॉन्ग्स में काम किया है। यूट्यूब पर भी मेरा वेंडी कौर नेम से ही आता है जो भी प्रोफाइल है, और मेरा चैनल भी है, आप सभी वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। टी सीरीज में भी सॉन्ग आया हुआ है मेरा, और मेरे खुद के भी काफी सॉन्ग्स हैं, पंजाबी और हिंदी, और आप सभी देख सकते हैं। कोई हरियाणवी गाना भी किया जी आपने? हरियाणवी गाने में मैंने एज ए मॉडल परफॉर्म किया है, एज ए मेन लीड। किसके साथ किया हुआ जी काम? जी, मैंने राजू पंजाबी सर के साथ अच्छा किया। जी। फेरे है सॉन्ग का नाम, फेरे, जो कि केडी देसी रॉक ने लिखा था, तो उसमें परफॉर्म किया है जी। अच्छा जी, बात करें हिंदी गाना की। हिंदी गाना कोई जो मतलब आपने अच्छा चला आपका, बहुत बढ़िया, हाँ वो जी। कोई याद हो तो 2 लाइन उसकी सुनाओ जी। जी, हिंदी सॉन्ग्स काफी हैं और मेरे आने वाले भी हैं, ऑफिशियल सॉन्ग्स भी हैं। सोच गाना है जो कि मेरा खुद का बहुत ही फेवरेट गाना है, वो अभी तक यूट्यूब पर हमने रिलीज नहीं किया है, वो आएगा अभी। बाकी कवर सॉन्ग वगैरह मैंने किए हैं, और हिंदी गाने का शौक है मेरे को। पंजाबी भी, इंग्लिश भी, हरियाणवी भी, सभी लैंग्वेज की अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है, तो सभी मेरे को पसंद है वैसे। लाइक किसी एक हिंदी गाने की कोई 2 लाइन सुना के दिखाओ जी। जी जी, ठीक है, तो ओके। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल मुश्किल हो गया गुलाबी आँखें। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ जो फनी भी रहने वाला है। तो मैं ये सोचती थी, जितने साथी आप देखने लग रहे हो, आपने आवाज तो सुन ली होगी वेंडी जी की, कैसी आवाज है, और इनकी शौक है भाई हिंदी हरियाणवी पंजाबी गाना। अच्छा जी, गाने तक सिवा और किस किस चीज का शौक है जी? सिंगिंग का ही शौक है मेरे को शुरू से, आर्ट लाइन में, और मेरे को डांसिंग का शौक है, मॉडलिंग का है, सबसे ज्यादा सिंगिंग का ही रहा है जो भी है। मॉडलिंग का भी है, मॉडलिंग भी करती हूँ जैसे मैं जी। अच्छा, बात करें जी आपकी पढ़ाई लिखाई की, जी, तो आपने मतलब कहाँ से शुरुआत करी है पढ़ाई की और कहाँ तक की है? जी, मैंने म्यूजिक में ही, स्टडी भी म्यूजिक में ही की है। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ जो फनी भी रहने वाला है। तो मैं ये सोचती थी छोटे होते कि अगर हम म्यूजिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तभी हम सिंगर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं था। मेरे घर वाले बोलते थे लाइक तुम नर्सिंग का कोर्स कर लो, है ना, तो कोई और फील्ड में चले जाओ। तो मेरे को था कि नहीं, अगर मैं म्यूजिक में स्टडी करूंगी तभी सिंगर बन सकती हूँ। तो ऐसा था। तो मैंने ग्रेजुएशन की है, वो भी मेरी वोकल म्यूजिक से ही रही है, और स्कूलिंग की है +2 गवर्नमेंट स्कूल में कैथल से, वो भी म्यूजिक ही था मेरा सब्जेक्ट उसमें जी। अच्छा, बात करें ग्रेजुएशन की जी, कहाँ से की, कौन से कॉलेज से की आपने? वो मैंने कैथल IG कॉलेज से की है जी। मतलब आपकी जो बेसिक से और एडवांस स्टडी है मतलब कैथल से ही हुई है जी सारी? हाँ जी, हाँ जी। 1st to 5th मेरी लाइक दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में रही है। उसके बाद आफ्टर 6, 7, 8 और उसके बाद की जितनी भी स्टडीज है वो मेरी कैथल हरियाणा से रही है। अच्छा जी, इस लाइन में मतलब कैसे आए, कहाँ से इंटरेस्ट बना इस चीज का?
जी, तो ये भी एक फनी लगा लो या जो भी था। मैं छोटी थी, लाइक मेरे शॉर्ट हेयर इतने से थे, सेकंड थर्ड में थी मैं। दिल्ली में मैंने स्कूल में जाना है ना, तो स्कूल से आके मैंने रिलीजियस जो है सबसे मेन पार्ट मेरी लाइफ का रहा है, जहाँ से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है। जहाँ से एक होता है ना कि एक डर खुलना है ना सिंगिंग का, तो वो मेरा रिलीजियस रहा है। तो मैंने सत्संग से स्टार्टिंग की है। शाम को सत्संग होनी, मदर के साथ जाना सभी ने, तो वहाँ पे ढोलक होती थी, आप सभी को पता होती है कीर्तन में, सत्संग में, वो मैंने उठानी और 15-20 मिनट पहले आधा घंटा जाके अपने आगे रख लेनी। तो सत्संग स्टार्ट होती थी, तो जितने भी भजन वगैरह लाइक सबने बोलना और मैंने ढोलक प्ले करनी बिल्कुल बीट में। और ना ही कोई उठाता था आगे से कि हाँ बच्चा है लाइक उठा लो, है ना, कि सही नहीं बजा रहे कुछ भी, तो लगभग था कि अच्छा रहा। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने गाना शुरू किया। मतलब जिस तरह बोलते हैं जी, मतलब भगवान ने कलाकारी बचपन दे देती है तो साथ में हाँ जी, वो आप सभी की ब्लेसिंग्स है कि गॉड के लिए मेरा थैंक यू है कि उन्होंने मेरे को चुना है इस चीज के लिए, है ना। छोटा सा किस्सा, और मेरी दादी थे, तो दादी ने मेरे को, बहुत ज्यादा छोटी थी, पैरों पे बिठा लेना, तो उन्होंने गाना गाया करना, रे तोता बोल रे तोता, ऐसा कोई भजन था। तो मैंने मतलब ऐसा म्यूजिक में उसको ऐसे से एंजॉय करना शुरू से ही, तो उसके बाद से स्टार्टअप होता गया। तो जी, आपने क्या पूछा दोबारा? मैंने आपसे ये पूछा जी, मतलब जी। आपने जो पहला गाना गाया था ना, किस स्टूडियो में गाया था जी। और किसके साथ गाया था? जी, तो मैंने कॉलेज में मेरे पास म्यूजिक था, सब्जेक्ट था जो भी, तो मेरे को शौक तो शुरू से ही था, पार्टिसिपेट मैंने करना ही करना, चाहे कॉलेज में रहे चाहे स्कूल में, कि बोला कि हाँ अच्छी वोकल है और देखने में भी लुकिंग अच्छी है, तो इनको सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर तो बाद में पता लगा कि उनका स्टूडियो भी है सर का, बासु स्टूडियो। तो फिर उन्होंने जैसे मदर से बात की, उन्होंने बोला कि हाँ अभी आप इनको एक बार स्टूडियो में लेके आइए कि एज ए देखते हैं, एज ए टेस्ट लेके वोकल का। तो मैं स्टूडियो में कभी गई नहीं थी, कभी गाया नहीं था मैंने, मेरे को पता भी नहीं था स्टूडियो में लाइक हेडफोन्स लगा के कैसे गाया जाता है। तो वहाँ मेरे से सुना उन्होंने, मैं अपनी मदर के साथ गई फर्स्ट टाइम स्टूडियो में, तो उन्होंने सुना, तो उसके बाद कुछ उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा है, चलो देखते हैं, करवाते हैं, है ना। तो उसके बाद से एक रिलीजियस प्रोजेक्ट करवाया था उन्होंने, तो ऐसे करके स्टार्टअप हुआ मेरा, तो उसके बाद चलता रहा। अच्छा जी, देखो बात करा, सब अपना ना फ्यूचर देखते हैं किसी भी लाइन में जाते हैं, बिल्कुल। तो मतलब म्यूजिक लाइन में क्या फ्यूचर देखा अभी आपने, मतलब कैसा है? क्योंकि अब देखो सरकार भी हर चीज पे रोक लगा रही है, जैसे बदमाशी के गाने आ रहे हैं, तो मतलब आप क्या सोचते हो भाई कैसे गाने होने चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं म्यूजिक को लेकर, म्यूजिक में आने के लिए एक फ्यूचर देख के नहीं आई हूँ, है ना। एक होता है ना, एक समझदार इंसान है, वो पहले देखता है कि मेरे को इस चीज में बेनिफिट है मैं ये करूं, या मेरे को उधर बेनिफिट है मैं वो करूं। क्योंकि मेरे को तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू से जब ना समझ थी, समझ ही नहीं थी, तब से अब तक सिर्फ म्यूजिक में ही इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने म्यूजिक को कभी उस चीज से देखा ही नहीं है कि इससे मेरे को फायदा होगा या नहीं, बस मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, शुरू से मैंने करना ही करना है लाइफ। नहीं वो तो देखो आपकी बात अच्छी है भाई, चलो इंटरेस्ट है आपका जी। लेकिन फ्यूचर भी होता है ना किसी चीज में, जी, तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा था? मैं अपना फ्यूचर भी म्यूजिक में ही देखती हूँ। वही बात है अपने आप का, ना जी। अच्छा, हाँ। मॉडलिंग की बात करते हैं, मॉडलिंग में क्या कुछ किया है, किसके साथ काम जी, किया है? हाँ जी। तो जैसे कि सिंगिंग करते करते सभी ने देखना जब गाना, तो मेरे को काफी जनों ने बोला कि आप देखने में अच्छे लगते हैं, फेस ब्यूटीफुल है, जो भी बोलना। चलो गॉड का थैंक यू कि उन्होंने फेस दिया, आवाज दी, सब कुछ दिया, उनका थैंक यू। और उन्होंने बोलना कि आप मॉडलिंग में भी ट्राई कीजिए, मैंने कहा चलो देखते हैं, हाँ जी। तो उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी किए हैं, काफ़ी गाने चंडीगढ़ भी शूट किए हैं, अपने हरियाणा में भी, हिसार में भी, और ऋषिकेश भी, काफ़ी लोकेशंस पर शूट किया है मैंने। तो राजू पंजाबी सर के साथ भी मेरा सॉन्ग आया हुआ है, फेरे है सॉन्ग का नाम, तो वो केडी देसी रॉक ने लिखा था, तो राजू सर के साथ भी आया हुआ है जी, राजू पंजाबी सर के साथ जी। अच्छा, बात करा जी, अगर कोई मान ली लड़का या लड़की इस लाइन में आना चाहे जी तो क्या क्या समस्या आती है उनको इस लाइन में आने के बाद भी, जी। और पहले क्या समस्या आती है? जैसे आप इस लाइन में आए हो हाँ जी। तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी,
देखिए, अगर मेरी बात करें, मैं तो जैसे मतलब धीरे धीरे अपना स्टार्टअप मेरा शुरुआत से ही म्यूजिक में रहा है, तो आते 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 प्रॉब्लम्स भी आई हैं। ये भी नहीं है कि सभी को आलू पसंद है, सभी को पनीर पसंद है, सबकी अपनी अपनी टेस्ट रहता है। किसी को हरियाणवी गाने पसंद है, किसी को हिंदी गाने पसंद है, किसी को इंग्लिश, किसी को पंजाबी, सभी का अपना टेस्ट रहता है। तो इसी तरह सबकी जो लाइफ है वो भी सेम नहीं रहती, सबका स्ट्रगल सेम नहीं रहता। किसी में ज्यादा होता है, कोई डायरेक्ट ही बन जाता है, कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाता जो करनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अपनी कोशिश जारी रखिए, एक गलत जो होता है उस चीज में मत जाइए। लाइक स्टार्टअप रखिए, आपका नाम होगा धीरे धीरे, आज नहीं है, कोई बात नहीं। रिजेक्शन है, मेरे को भी बहुत सारे रिजेक्शन मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आई और मेरे को हाँ जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, आ जाइए। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ भी। मेरे को काफ़ी जनों ने मना भी किया। जैसे मैं हरियाणा में जाती थी तो मेरे को एक मैं बात बताती हूँ कि मेरे को बोलना कि आपका जो टेक्सचर है गाने का वो हरियाणवी टच नहीं आ रहा। मेरे को ये भी सुनने को मिला है कि आपकी लाइक हिंदी वोकल ज़्यादा है, इंग्लिश आप अच्छा गा सकते हो, आप पंजाबी अच्छा गाते हो, हिंदी बहुत अच्छा है ना, हरियाणवी में नहीं रहेगा। पर उनकी बावजूद ऐसा कहने के भी मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो हरियाणवी में किए हैं, बहुत काम किया है लाइक। जी देखिए, जिस प्रकार से अब सोशल मीडिया का जमाना है जी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो मतलब इतना ज्यादा है। हाँ जी, अब बोल बिल्कुल। देते हैं, कई बार सुनते भी, हम वीडियो भी जी। देखते हैं, बोल देते हैं किसी की एक वीडियो चल गई तो बढ़िया स्टार। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगता, मेरी सोच के हिसाब से, कि अगर आप ऐसे तो कितने बैकग्राउंड, कितने कितने लीजेंड्स रह चुके हैं, है ना, जिनका एक एक सॉन्ग आया। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ एक वीडियो आपकी चल गई, पर वो वीडियो और वो चीज ऐसी हो कि लोग आपको उम्र भर के लिए याद रखे। अदर पार्ट, सेकंड पार्ट ये भी होता है कि अगर एक वीडियो चल गई आपकी, एक चीज कुछ भी चल गया, उसके बाद लोग आपको भूल जाते हैं। दोनों पहलू हैं सिक्के के, दो पहलू। कभी नेगेटिव कभी मन में ये भी आया है कि म्यूजिक लाइन में आकर गलती कर दी? अपने लिए तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। मैंने गाना तो है ही है, चाहे कोई मेरे से सिंगिंग करवाता है या नहीं करवाता, मैंने करना ही करना है। मेरे को इतना ज्यादा, मेरे को म्यूजिक का स्टार्टिंग से रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ तक पहुँच गए हैं इतना मेहनत करते करते, तो अब थोड़ा और सही, थोड़ा और सही तो करना ही है। तो सभी साथियों, आपने देखा हमारे साथ सिंगर थे वेंडी कौर, और आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सभी साथियों को राम राम।